जैसे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा कि जो है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा, और साथ साथ जो है कि उन्होंने मेरे से कहा जो नूपुर शर्मा पे विवादित जो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, उस पर भी जो है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ट्रिपल तलाक मेरा ला था तो तलाक वगैरह पे भी आपके व्यू जानना चाह रहे थे इस तरह से, और बाकी ऑप्शनल से भी मेरे क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के लिए मैंने विकास देवी कीर्ति की क्लासेस ज्वाइन करी थी, बट मेरा मेंस आ गया था यूपी पीसीएस का, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था और बाद में उनके नोट्स से जो है कि मैंने पढ़ाई करी थी। तो ये दृष्टि आईएएस के हैं हिंदी लिटरेचर के लिए, तो मैंने जो है कि उसको देखा था उनके नोट्स में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो अभी सर इंटरव्यू देकर ही आ रहे हैं, तो हम इनसे जानने वाले हैं कैसे क्या इंटरव्यू का माहौल और बाकी तैयारी के भी विषय में जानेंगे कि कैसे सर यहाँ तक पहुँचे, इनकी जर्नी कैसी थी, थोड़ा बहुत जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू काफ़ी मतलब अच्छा ही गया है, जितने क्वेश्चन पुटअप करे गए लगभग हो गए हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। जी सर। सर, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, उसके बाद एलएलबी किया है और 2018 से जो है कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी ट्रेनिंग मेरी चल रही है उड़ीसा में। तो वो भी सर यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ था? हाँ, वो भी यूपी पीसीएस के थ्रू ही हुआ था। वो फॉरेस्ट सर्विस थी, तो उसका जो है कि मेंस अलग होता है इसके मेंस से। जी सर। तो सर, आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट था। और मीडियम कौन सा? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम है सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कौन सा है? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। जी सर। सर, थोड़ा ऑप्शनल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे तैयारी मतलब कमेंट्स कर रहे थे हमारे वीडियोज़ पे कि ऑप्शनल के बारे में आप पूछ लीजिए कि क्या मतलब कहाँ से सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से जो है ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से की जा सके, और जो है कब मतलब स्टार्टिंग में पहले ऑप्शनल की तैयारी की जा करें या फिर बाद में करें, ये सारी चीज़ें सर बताइए। ऑप्शनल के लिए तो मेरा सलाह यही है कि आपकी रुचि जिस विषय में हो उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे मैंने बीएससी करा था, बोर्ड मेंबर ने पूछा भी आपने बीएससी करा ला करा फिर हिंदी लिटरेचर क्यों चूज करा, तो मैंने बताया क्योंकि चूँकि मेरा मीडियम पढ़ाई का हिंदी रहा है तो इसीलिए मैंने चूज करा। तो अपनी सुविधा अनुसार जो अगर आपको लगता है तो उस हिसाब से जो है कि आप चूज कर सकते हैं। हालांकि जीएस का मैं तो ये कहूँगा कि पहले शुरू में जो है कि जीएस का एक बेस बना लीजिए, और आपको लगे कि हाँ जीएस मतलब ठीक ठाक हो गया तो साथ साथ जो है कि ऑप्शनल की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन में या पीजी में जो सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर उसमें आपकी रुचि है तो उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो ऑप्शनल है वो जो है हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के लिए कहाँ से सोर्सेज मतलब मिलते हैं जिससे जो है हिंदी साहित्य की अच्छे से तैयारी की जा सके? कोचिंग वगैरह करनी चाहिए या फिर वैसे भी मटेरियल उठा के जो है पढ़ना चाहिए, किस तरीके से? हाँ, हिंदी साहित्य के लिए मैंने विकास देवी कीर्ति की क्लासेस ज्वाइन करी थी, बट मेरा मेंस आ गया था यूपी पीसीएस का, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था और बाद में उनके नोट्स से जो है कि मैंने पढ़ाई करी थी। तो ये दृष्टि आईएएस के हैं हिंदी लिटरेचर के लिए, तो मैंने जो है कि उसको देखा था उनके नोट्स में। जी सर। थोड़ा जो है जो जीएस के चारों पेपर्स होते हैं मेंस में, उसके बाद सबसे पहले तो आप फिल्म्स का बता दीजिए कि फिल्म्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वहीं से बाहर किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए सर? बेसिक्स प्री के लिए बेसिक्स का फंडा है कि आपको जो है कि पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक आपके क्लियर हैं तो फिर आप जो है कि अगर सिर्फ स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो घटना चक्र की सीरीज आती है। तो घटना चक्र की सीरीज अगर आप 6 सेक्शन में शायद आती है, तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और जो है साइंस हो गया और जियोग्राफी हो गया, इन 4 कोर जो सब्जेक्ट हैं इन पे अगर कमांड कर लेते हैं तो प्री को आसानी से निकाला जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें फैक्चुअल की डिमांड होती है, तो फैक्चुअल आपको याद करना ही पड़ेगा। जी सर। और उसके बाद मेंस के बारे में बताइए कि जो जीएस के चारों पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए? आज जब हम जीएस पढ़ते हैं तो साथ साथ जो है कि उनकी तैयारी मेंस की भी होती रहती है। मेंस में क्या है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी को लिखना रहता है। जैसे अभी मेरे से इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुटअप करा गया कि स्मार्ट सिटी क्या है, वही मेंस में वो क्वेश्चन के तौर पे आता है कि स्मार्ट सिटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं या कमियां क्या हैं, उसी को आपको जो है लिखना रहता है। तो उसमें जो है 4 पेपर हैं, उस अपने हिसाब से जो है तैयार करें। पॉलिटी है या एथिक्स है, तो उसके हिसाब से जो है कि पेपर की तैयारी करी जा सकती है। अगर कुछ जो है बुक्स वगैरह आप बता पाएँ चारों पेपर्स के लिए? मैंने हिस्ट्री के लिए तो बुक्स में एनसीईआरटी को फॉलो करा था और नितिन सिंघानिया की मॉडर्न हिस्ट्री को फॉलो करा था। और पॉलिटी के लिए सबको पता है कि रामबाड़ की तरह है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए तो उससे हो जाएगा। और सोशल के लिए जो है कोई आप किसी कोचिंग वगैरह का नोट्स ले सकते हैं या मैगजीन वगैरह में जो डेली सोशल इशू आ रहे हैं उससे हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स 3rd पेपर में इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए जो है कि कोई भी आप बुक ले सकते हैं। बाकी इकोनॉमी जो है कि मैं करेंट बेसिस पे ही जो है कि
उसको पढ़ाई करा था, कोई बुक वगैरह नहीं देखा था। और इन्वायरमेंट के लिए भी करंट बेसिस पे जो है कि आप कर सकते हैं। फिर से इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है तो किसी कोचिंग वगैरह का नोट्स लेके आप जो है कि कर सकते हैं। और एथिक्स के लिए जो है कि मैंने स्पेक्ट्रम की एक बुक आई थी तो उसी को जो है कि लेके, और एक कोचिंग विकास दिव्यकीर्ति का नोट्स था तो इसके तहत जो है कि मैंने तैयारी की। सर जैसे कि अभी मेंस का हाल ही में रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिला, तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाए? पहले से करना चाहिए या फिर कहीं मॉक वगैरह देना चाहिए, कहीं क्लासेज वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग से यहाँ पे आया था। और मेनली जो आपका डेफ है ना, मतलब आपने जो एजुकेशनल लिया है, अगर उसमें आपने बीएससी जो भी चीज़ें करी हैं उसके ऊपर कमांड होना चाहिए और बेसिक अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रही हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। इंटरव्यू के लिए अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट अच्छा है तो आप जाके एक कॉन्फिडेंस जो है कि बिल्डअप करने के लिए मॉक टेस्ट जो है कि दे सकते हैं। जी सर, आपने कहीं मॉक वगैरह दिया था? जैसे पहले आप देने आए थे इंटरव्यू तो पहले या फिर अभी? नहीं, मैं जो है कि मेरे पास टाइम भी नहीं था और विदाउट मॉक जो है कि मैं आया था। एक्चुअली क्या है कि मुझे पहले एक्सपीरियंस था यहाँ का और बिहार लोक सेवा आयोग का भी। बिहार लोक सेवा आयोग में मैं बीपीआरएस पद पे चयनित हूँ, तो 2 मतलब इंटरव्यू का मेरे पास अनुभव था तो उसी का मैंने यूटिलाइजेशन किया और टाइम भी नहीं था कि मॉक टेस्ट दूँ मैं। जी सर। सर क्वेश्चंस वगैरह आप थोड़ा बताना चाहें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बेसिक्स आपको ऑप्शनल्स की जो है कि जानकारी होनी चाहिए। और जो जैसे उन्होंने पूछा आपने सब रजिस्ट्रार पद भरा एलएलबी करा होगा तो सब रजिस्ट्रार के बारे में उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा अगर डिप्टी कलेक्टर आ रहे हैं तो डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम वगैरह में बेसिक जो अंतर होता है ये सब चीज़ें के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। और करंट बेसिस पे भी क्वेश्चन थे और सरकार की योजनाएं वगैरह हैं, जैसे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा कि जो है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा। और साथ साथ जो है कि उन्होंने मेरे से कहा जो नुपुर शर्मा पे विवादित जो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी उस पर भी जो है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ट्रिपल तलाक मेरा ला था तो तलाक वगैरह पे भी आपकी व्यू जानना चाह रहे थे इस तरह से। और बाकी ऑप्शनल से भी मेरे क्वेश्चन रहे। सर सिचुएशन वगैरह कुछ दी गई थी? हाँ, सिचुएशन तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है रजिस्टर नहीं करी गई है, लॉ से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था, तो मैंने कहा सर अगर रूल के खिलाफ होगा तो मैं इस पर जो है कि डिसीजन कोई जो है कि मैं दूंगा ही नहीं। जी सर, एक मेरा सर पर्सनल क्वेश्चन था। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं यूपी पीसीएस और बाकी जो लिखने में आता है यूपी पीएससी आता है, तो इसके बीच जो है क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इसके मायने हैं सर? अगर आप उसमें एक्चुअली कभी कभी जो है कि बोल देते हैं यूपी पीसीएस जैसे यूपीएससी होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिविल सर्विस आता है, यहाँ पे क्या है सबऑर्डिनेट सर्विस होता है। बेशक जो है कि यही अंतर होता है इसमें, तो बस यही है। ठीक है सर, आई होप आपका इस पद पर भी सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू।